2026 में इंडिया में एजुकेशन सिस्टम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर स्टूडेंट के बीच एक नया प्रोटेस्ट सामने आया, जिसे नाम दिया गया सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। उनके लिए एक एग्जाम सिर्फ पेपर नहीं बल्कि सालों की मेहनत और फ्यूचर का सवाल होता है। जब एग्जाम प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल उठने लगे तो कई स्टूडेंट और यूथ ग्रुप ने अपनी आवाज उठानी शुरू की। इसी दौरान सीजेपी मूवमेंट यानी कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट सोशल मीडिया डिस्कशन से लेकर ग्राउंड प्रोटेस्ट तक पहुंचना शुरू कर दिया। इसका फोकस एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी और स्टूडेंट के इश्यू पर था। मूवमेंट को नेशनल अटेंशन तब मिला जब सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट से जुड़े और स्टूडेंट के डिमांड के सपोर्ट में हंगर स्ट्राइक शुरू किया। लेकिन सवाल ये है, क्या सीजेपी प्रोटेस्ट सिर्फ एजुकेशन इश्यू है या फिर ये यूथ के बदलते फ्रस्ट्रेशन की बड़ी तस्वीर है? क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट एक सटायर था। एक मोमेंट तब बड़ा बन जाता है जब उससे एक ऐसी आवाज मिल जाए जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए ये आवाज बनी सोनम वांगचुक सर। सोनम वांगचुक एक एजुकेशन रिफॉर्मर और इनोवेटर के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने पहले भी एजुकेशन और एनवायरनमेंट से जुड़े इश्यू पर काम किया है। जब सीजेपी प्रोटेस्ट स्टूडेंट के इश्यू को लेकर चल रहा था तब वांगचुक इस मूवमेंट से जुड़े और उन्होंने स्टूडेंट के डिमांड्स को सपोर्ट किया। उनकी हंगर स्ट्राइक ने प्रोटेस्ट को नेशनल अटेंशन दिलाया और एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम ट्रांसपेरेंसी और यूथ कंसर्न पर एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई। सपोर्टर्स का मानना है कि ये स्टूडेंट के फ्यूचर और सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, जबकि क्रिटिक्स ने मूवमेंट के अप्रोच और इम्पैक्ट पर सवाल उठाए। लेकिन सोनम वांगचुक से जुड़ने के बाद सीजेपी प्रोटेस्ट एक लोकल प्रोसेस से नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन गया। हर प्रोटेस्ट के पीछे कुछ डिमांड्स होती है और सीजेपी प्रोटेस्ट भी सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि कुछ स्पेसिफिक इश्यू को लेकर सामने आया। सीजेपी से जुड़े प्रोटेस्टर ने एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड उठाई। उसका मेन फोकस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोसेस को ज्यादा रिलायबल बनाना, एग्जाम इरेगुलरिटीज और एलिगेशन के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, स्टूडेंट के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटर सिस्टम बनाना। स्टूडेंट का कहना है कि एग्जाम में प्रॉब्लम होने का मतलब सिर्फ रिजल्ट के चेंज होना नहीं है बल्कि कई सालों की मेहनत और कैरियर पर असर पड़ता है। वहीं अथॉरिटीज और क्रिटिक्स का मानना अलग है, जिसमें उन्होंने मूवमेंट के तरीके और डिमांड्स को लेकर अपने सवाल रखे। सीजेपी प्रोटेस्ट की असली लड़ाई सिर्फ एग्जाम की नहीं बल्कि स्टूडेंट के ट्रस्ट और एजुकेशन सिस्टम के क्रेडिबिलिटी पर है। जब भी कोई मूवमेंट सड़कों पर उतर आता है तो उसका अगला चैप्टर क्या होना चाहिए? उसका अगला चैप्टर होना चाहिए सरकार और प्रोटेस्टर के बीच बातचीत होना, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीजेपी प्रोटेस्ट के बढ़ने के साथ दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेलाइजेशन और पब्लिक अटेंशन भी बढ़ने लगा। प्रोटेस्टर अपनी डिमांड्स को लेकर अथॉरिटीज से एक्शन की मांग कर रहे थे। मूवमेंट के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोटेस्टर के बीच कई बार डिसएग्रीमेंट सामने आया, जैसे प्रोटेस्ट की परमिशन न देना, क्राउड मैनेजमेंट न करना, डिमांड्स पर रिस्पॉन्स न देना। सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक और उसकी हेल्थ को लेकर भी चर्चा हुई। सपोर्टर्स ने इसे स्टूडेंट की आवाज बताया, जबकि अथॉरिटीज ने इस सिचुएशन में अपने नजरिया से हैंडल किया। ये टकराव एक बड़े सवाल के सामने लाया, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट की आवाज और सिस्टम के जिम्मेदारी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। क्योंकि यहाँ के सरकार डायरेक्ट सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से डायरेक्ट उठाकर उसे हॉस्पिटल में ले गई। क्या अभी भी लोकतंत्र जिंदा है या लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है? जब इंडिया जैसे बड़ा देश में जहां पर लाखों स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वहां का एजुकेशन सिस्टम पर जब इश्यू उठने लगे तो समझ जाना चाहिए कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेकार होने लगा है। सीजेपी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट का मानना है कि एग्जाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बहुत जरूरी है, लेकिन इंडिया में अभी के टाइम पे बहुत सारे एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस पर से भरोसा उठने लगा है, क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम भी उसके कैरियर पर बड़ा असर डाल सकती है। कई यंग लोगों ने इस मूवमेंट को अपनी फ्रस्ट्रेशन और कंसर्न को एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म माना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी और सिस्टम पर ट्रस्ट का सवाल, ये सब इश्यू इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ गए।
लेकिन कुछ लोगों ने इस मोमेंट और मेथड डायरेक्शन पर क्वेश्चन उठा दिया। सीजेपी प्रोटेस्ट ने एक इम्पोर्टेंट डिबेट को जन्म दिया। क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम बदलते वक्त स्टूडेंट की आवाज को और ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए या नहीं? हर बड़े मूवमेंट की तरह सीजेपी प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट के साथ साथ क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है। सपोर्टर का मानना है कि यह प्रोटेस्ट स्टूडेंट के हक, एजुकेशन रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड को सामने ला रहा है, जबकि क्रिटिक्स का मानना है कि इसके तरीके और लीडरशिप और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एजुकेशन जैसे सेंसिटिव इश्यू को सॉल्व करने के लिए प्रोटेस्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी होना चाहिए। यही वजह है कि सीजेपी प्रोटेस्ट एक डिबेट का टॉपिक बन गया है, जहां एक तरफ यूथ की प्रॉब्लम थी और दूसरी तरफ सिस्टम के सामने चैलेंजेस। आखिर किसी वे मूवमेंट की सक्सेस सिर्फ भीड़ से नहीं बल्कि उसके रिजल्ट और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस से डिसाइड होती है। लेकिन अभी हर मोमेंट का असली टेस्ट उसके शुरू होने के बाद शुरू होता है। क्या वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट बनकर रह जाएगा या फिर उससे कोई बदलाव भी आएगा? सीजेपी प्रोटेस्ट ने एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम ट्रांसपेरेंसी और स्टूडेंट के फ्यूचर जैसे इश्यू को नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बना दिया। इस मोमेंट ने एक बार फिर से सवाल उठाया कि एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम के लिए स्टूडेंट का ट्रस्ट और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है। लेकिन किसी भी प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके डिमांड पर कितना एक्शन लिया जा रहा है या लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स आते हैं। आने वाले वक्त डिसाइड करेगा कि सीजेपी प्रोटेस्ट सिर्फ एक मूवमेंट था या मूवमेंट है या फिर यूथ मूवमेंट की हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बनेगा, क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत अक्सर एक सवाल से होती है और सीजेपी प्रोटेस्ट ने भी यही सवाल उठाया है। सीजेपी प्रोटेस्ट की कहानी सिर्फ एक मूवमेंट की कहानी नहीं है, ये उन लाखों स्टूडेंट की फीलिंग को रिप्रेजेंट करती है जो फेयर और ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम की उम्मीद करते हैं। इस प्रोटेस्ट ने एजुकेशन, एग्जाम्स और यूथ के फ्यूचर जैसे इम्पोर्टेंट इश्यू को पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनाया है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आवाज उठाना और सवाल पूछना एक इम्पोर्टेंट राइट है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब सवाल के साथ साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, जो कि सीजेपी प्रोटेस्ट के पास है, और रिफॉर्म भी सामने आते हैं। आखिर में सीजेपी प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा बदलाव ये है, क्या सिस्टम अपने स्टूडेंट का ट्रस्ट वापस जीत पाएगा? क्योंकि किसी भी देश का फ्यूचर सिर्फ बिल्डिंग या पुलिस सिस्टम से नहीं चलेगा, उसके लिए स्टूडेंट के सपने और उसके भरोसे जितना जरूरी है।